अध्याय के 64वें सूत्र तक हम पढ़ चुके हैं, तृतीय अध्याय के। तो यहाँ तक यदि कोई बात, कोई शंका हम में से कोई रखना चाहे तो पूछ सकते हैं। कोई भी यदि हमें शंका प्रश्न हो उसको हम रख सकते हैं। उसके लिए जो यहाँ पर हैंड रेज का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई शंका नहीं है, सभी अच्छी प्रकार से सभी बातें समझ में आ रही हैं। तो ठीक है, हम फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, अगले सूत्र की ओर। तो अगला सूत्र हमारा 65वां सूत्र है, द्वयोरेक तरस्य वौदासीन्यमपवर्गः। द्वयोः, दोनों में से। दो कौन है? प्रकृति और जीवात्मा। दोनों की, द्वयोः दोनों की, अर्थात प्रकृति और जीवात्मा की जब उदासीनता हो जाती है तो एक तरह से उनमें से एक अर्थात जीवात्मा का मोक्ष होता है, अपवर्ग। तो वैसे वास्तव में जो चेतन की उदासीनता ही होती है, चेतन जीव की मुख्य रूप से, क्योंकि विवेक हो जाता है तो वो समझ जाता है प्रकृति को कि ये हेय है, तो उसकी उदासीनता हो जाती है। और जब इसकी उदासीनता हो जाती है तो फिर प्रकृति की भी इसके प्रति उदासीनता हो जाती है। प्रकृति यहाँ पर कोई स्वयं इच्छा वाली वस्तु नहीं है, परंतु उसके पीछे ईश्वर की व्यवस्था है। तो ईश्वर की तो इच्छा है, तो ईश्वर भी उसको फिर कर्मफल प्रदान करने के लिए प्रकृति प्रकृति और उसके साधन, प्रकृति से बने पदार्थ जो है उनको प्रस्तुत नहीं करते जीवात्मा के सामने। प्रकृति से उसको समझ सकते हैं। तो दोनों की उदासीनता हो जाती है, लेकिन जो है मोक्ष जो है वो केवल अपवर्ग जो है वो केवल जीवात्मा का होता है एक तरह से। तो यहाँ पर इसका भाष्य देखते हैं, द्वयोः एक तरह से वा औदासीन्यम अपवर्ग। वा वाकारो अत्र चार्थः क्रम बोधने। जो यहाँ पर वा दिया हुआ है वह चकार के अर्थ में है, च के अर्थ में, चकार नहीं च के अर्थ में है, अर्थात समुच्चयार्थक जो होता है च। और यहाँ पर क्रम का बोध कराने के लिए पहले ये होता है फिर उसके बाद ये होता है, ऐसे। अर्थात द्वयोः औदासीन्यम, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों की उदासीनता होती है एक दूसरे के प्रति, एक तरफ से अपवर्ग और उनमें से एक का मोक्ष हो जाता है। पूर्वोक्त सूत्रद्वयेन द्वयोः प्रकृति पुरुषयोः भवति औदासीन्यम। पहले जो दो सूत्र कहे हैं उन दोनों के द्वारा प्रकृति और पुरुष दोनों की उदासीनता होती है, परंतु तत्र औदासीन्ये सति, लेकिन ये जो परस्पर जो उदासीनता हो जाने पर किलापवर्गो मोक्षस्तु खल्वेकतरस्य पुरुषस्य भवति
इति सिद्धांत। तो उदासीनता तो भले ही दोनों की एक दूसरे के प्रति हो जाती है, लेकिन जो मोक्ष है वो तो निश्चय से एक का ही, अर्थात पुरुष का, अर्थात जीवात्मा का ही होता है। इति सिद्धांत, ये सिद्धांत है। इदम सूत्रम अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च न सम्यक व्याख्यातम। यह जो सूत्र है वो अनिरुद्ध वृत्ति और विज्ञान भिक्षु भाष्य में जो है ठीक व्याख्यान नहीं किया गया। तो आइए अगले सूत्र पे चलते हैं। तो अगला सूत्र है, अन्य सृष्टि पर आगे भी न विरज्यते प्रबुद्ध रज्जु तत्वस्येवोर्गः। इससे पहले इसकी भूमिका भी है, वो देख लेते हैं। कुतः पुरुषस्य अपवर्गो भवति न प्रकृते। तो प्रश्न कर रहे हैं भाई, पुरुष का अर्थात जीवात्मा ही का कैसे मोक्ष होता है, प्रकृति का क्यों नहीं होता। इति आकांक्षा में उच्यते, इस आकांक्षा में कहते हैं। तो अन्य सृष्टि ऊपर आगे अपि न विरज्यते अप्रबुद्ध अप्रबुद्ध रज्जुवत् में, अप्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य इव उरगः। तो यहाँ पर इसका अभिप्राय सूत्र का ये है, जो अविवेकी व्यक्ति है उसके लिए सृष्टि बनना रूप प्रकृति का कार्य जारी रहने के कारण से प्रकृति की जो है मुक्ति नहीं होती। अन्य सृष्टि उपरागे अपनी न विरज्यते, अर्थात जो दूसरा जीवात्मा है, एक ने तो विवेक कर लिया तो उसकी तो मुक्ति हो गई, ठीक है। लेकिन अन्य जीव जो हैं वो तो अविवेकी हैं, उनके प्रति तो जीवात्मा जो प्रकृति है वो मुक्त नहीं हो पाएगी। तो जो अविवेकी व्यक्ति है उसके लिए सृष्टि बनना रूपी जो प्रकृति का कार्य है वो जारी रहता है, इसके कारण से प्रकृति की मुक्ति नहीं होती है। उदाहरण दिया, जैसे रस्सी का सही स्वरूप न जानने वाले व्यक्ति का रस्सी को सांप समझने रूपी जो भ्रम है वो भी दूर नहीं होता, डरता ही रहेगा वो जब तक प्रकाश ना हो जाए, प्रकाश में वो अच्छे से देख ना ले कि नहीं ये तो रस्सी ही है। वो जब तक वो उसका सही स्वरूप नहीं जानता है तब तक वो उससे डरता ही रहता है। ऐसे ही यहाँ पर ये उदाहरण दिया है। ऐसे ही जो है अन्य व्यक्ति जो अविवेकी व्यक्ति है उसके लिए तो प्रकृति को सब चीजें बनानी, मतलब प्रकृति के द्वारा सब चीजें बनेंगी ही बनेंगी, तो प्रकृति जो है वो उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इसका भाष्य देखते हैं अपने लोग। अन्य सृष्टि उपरागे भी अपि अत्र हेतु प्रदर्शनार्थ, अपि यहाँ जो कहा गया है ये अपि जो है वो हेतु हेतु दिखाने के लिए है। यद्यपि उसमें यदि भी लगा दिया तो यद्यपि हो गया, तो इसीलिए ये अपि हेतु प्रदर्शन के लिए हो गया। यद्यपि क्योंकि प्रकृति जात विवेकम प्रति सृष्टि तो निवर्तते। यद्यपि ऐसा है, ये सच बात है कि प्रकृति जो है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको विवेक उत्पन्न हो गया है उसके प्रति सृष्टि करने से निवृत्त हो जाती है।
तदा भवती ही उदासीनता, तब उसकी जो है उस विवेकी के लिए उदासीनता हो जाती है सृष्टि बनाने के लिए। परंतु यो अन्यो विवेक युक्त तस्मै सृष्टि विवेक सृष्टि विषय कोपरागस्तु तस्याह खलु अस्ति ही। तो लेकिन उसके प्रति जो विवेक युक्त हो गया उसके प्रति तो उदासीनता होगी, लेकिन जो दूसरा अविवेकी अविवेक युक्त है उसके लिए सृष्टि विषयक जो उपराग है वो उस प्रकृति का तो रहता ही है। तस्माद अविवेक युक्तात् स न विरज्यते। तो उस इस कारण से उस अविवेक युक्त व्यक्ति के प्रति वह प्रकृति जो है वो विरक्त नहीं होती है, उदासीन नहीं होती है। उसी को खोला न विरज्यते को, सृष्टि तो न अपवृज्यते, अर्थात सृष्टि करने से वो हटती नहीं है। न तस्याह अपवर्गो मोक्ष इत्यर्थ, इसीलिए प्रकृति का मोक्ष नहीं होता, ये अभिप्राय है। कथमिव, किसके समान, उदाहरण बताएं। उच्यते, बताते हैं। अप्रबुद्ध रज्जु तत्वस्य इव उर्गः। उर्गः को बोलते हैं सर्प। उर्गः क्या है? उर पेट को कहते हैं, गह जाना जो पेट से जाता है वो सर्प है। तो उर्गः सर्प, सर्प रज्जु सर्प है। तो यहाँ सर्प जो है, जो रस्सी है वो उसमें जो सांप जैसा प्रतीत हो रहा है वहां पर, इसलिए यहाँ पर रज्जु सर्प कहा। फिर कहते हैं रज्ज्वाम सर्प भ्रमो यथा, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। अज्ञात रज्जु स्वरूपस्य पुरुषस्य न निवर्तते, जिसको रस्सी का स्वरूप नहीं पता चल रहा है, अज्ञात रज्जु स्वरूपस्य पुरुषस्य, तो ऐसे पुरुष का सांप होने का जो भ्रम है उसके कारण से उसके अंदर जो भय है वो निवृत्त नहीं होता है। एवं ही अजात विवेकम प्रति प्रकृति ही सृष्टि रचना तो न विरज्यते। ठीक इसी प्रकार से जिसको विवेक उत्पन्न नहीं हुआ है, अजात विवेकम, तो उसके प्रति जो प्रकृति है वो सृष्टि रचना से हटती नहीं है। विमोक्षस्तु जात विवेकस्य एव भवति, इसलिए जो मोक्ष होता है वो तो जिसको विवेक हो गया है उसी का होता है। तस्मात् पुरुषस्य एव मोक्षे सिद्धांतः, इसलिए जो है पुरुष का ही मोक्ष होने में ये एक सिद्धांत है। अपरंच, और अगली बात क्या कहते हैं, देखिए 67वां सूत्र, कर्म निमित्त योगाच। अभिप्राय क्या है? सकाम सकाम कर्मों के कारण से प्रकृति का जीवों के साथ बंधन होने से भी प्रकृति जो है वो सृष्टि निर्माण कार्य से निवृत्त नहीं होती। मोक्ष, प्रकृति का मोक्ष होना मतलब वो सृष्टि हो ही ना, उसकी सृष्टि। तो कर्म निमित्त योगाच, जीव के सकाम कर्मों के कारण प्रकृति का जीवों से संबंध रहने से भी प्रकृति सृष्टि रचना से विरक्त नहीं होती, हटती नहीं है। तो इसका भाष्य देखते हैं, आइए। कर्म निमित्त योगाच,
सकाम कर्म निमित्त के योग से, अथ च प्रकृति ही न विरज्यते। और जो यहाँ कहा गया है कि जो प्रकृति है वो हटती नहीं है सृष्टि रचना से, अत्र अयम अपि हेतु अन्यः। और यहाँ पर ये भी एक कारण है दूसरा, यत कर्म निमित्तः खलु योगः। जो प्रकृति से संबंध है वो सकाम कर्म निमित्त वाला है, सकाम कर्मों के कारण से है। संबंध प्रकृत्या अस्ति, प्रकृति से जो संबंध है वो सकाम कर्मों के योग के कारण से है। तस्य ही कर्म अवशिष्टम, यस्य ही कर्म अवशिष्टम तस्य फल भोगाय प्रकृति योगेन भवितव्यम एव। और जिसके कर्म बचे हुए हैं, अभी फल भुगाया नहीं है जिन जिन कर्मों का, उसके फल भोग के लिए प्रकृति से उसका संबंध होना ही चाहिए। प्रकृति योगेन भवितव्यम एव तेन सह प्रकृति युंगते ही। इस कारण से उस जीवात्मा के साथ में जिस जो सकाम कर्म कर रहा है, उसके साथ में जो प्रकृति है वो युक्त होती ही है। और सांख्य दर्शन तीसरे अध्याय के 62वें सूत्र में पहले अभी कह भी चुके हैं। कर्माकृष्टे वाप्यनादितः, सकाम कर्मों के आकर्षण से अनादिकाल से जो है प्रकृति वो सृष्टि रूप में परिणत हो रही है। सकाम कर्मों का योग जो है वो आकर्षण का कारण है। आगे कहते हैं, कर्म भी तस्याह आकृष्टत्वाच्च। कर्मों के द्वारा, सकाम कर्मों के द्वारा उस प्रकृति का आकर्षण कर लिए जाने के कारण से, तस्मात् प्रकृते न अपवर्ग, इसलिए प्रकृति का मोक्ष नहीं होता, किंतु पुरुष से होती, केवल पुरुष का ही होता है मोक्ष। अगले सूत्र के फिर भूमिका प्रारंभ होती है। 68वें सूत्र की भूमिका है, प्रकृति ही परार्था, प्रकृति दूसरे के लिए नहीं स्वार्थ, अपने लिए तो है नहीं। पुनः स्वार्थ ही ना निरपेक्ष सती, स्वार्थ रहित, अपेक्षा रहित होती हुई प्रकृति ही प्रकृति कम अपनी पुरुषम प्रति कदम प्रवर्तते, वो तो निरपेक्ष है, उसको किसी की अपेक्षा नहीं है, फिर किसी भी पुरुष के प्रति कैसे वो प्रवृत्त हो जाती है। तदेतद अन्यथा, नहीं तदेतद अन्याय अन्यया युक्तया प्रदर्श्यते। तो ये बात जो है इसको एक अन्य युक्ति से समझाते हैं, दिखाते हैं। तो 68वां सूत्र है, नैरपेक्ष्येपि प्रकृत्योपकारे विवेको निमित्तम। तो कहते हैं प्रकृति इच्छा रहित होने पर भी, होते हुए भी, नैरपेक्ष्य, यदि पुरुष के लिए सृष्टि बनाती है तो उसमें पुरुष का अविवेक ही कारण है। प्रकृति है तो निरपेक्ष है, लेकिन कारण तो पुरुष का अविवेक ही है। उसमें वही कारण है जिसके कारण से प्रकृति सृष्टि रूप होने के लिए प्रवृत्त हो जाती है। तो अविवेक ही निमित्त है। तो आइए देखते हैं इसका भाष्य, निरपेक्ष भी प्रकृति निरपेक्षत्वे अपि न केनापि सह प्रकृतेः विशिष्टा संबंधापेक्षा तस्याः समान भावेन परार्थत्वात्। प्रकृति के सभी के प्रति निरपेक्ष होने पर भी, अपेक्षा इच्छा रहित होने पर भी, इच्छा नहीं है प्रकृति में, निरपेक्ष, तो इच्छा सभी के, सभी जीवों के प्रति इच्छा रहित होने पर भी प्रकृति के न केनापि सह प्रकृति है विशिष्टा संबंधापेक्षा, किसी भी जीवात्मा के साथ में प्रकृति की कोई विशेष संबंध की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा तस्या समान भावेन परार्थत्वात्, क्योंकि वह जो प्रकृति है वो समान भाव से
दूसरे के लिए है, सब जीवों के लिए समान भाव से है वो तो। तथापि तो भी प्रकृत्युपकारे सृष्टि रूपत्वेन प्रकृति यम कम अपि उपकरोति। सृष्टि रूप से जो प्रकृति है वो जिस किसी को का भी उपकार करती है, जिस किसी के लिए भी सृष्टि का निर्माण करती है। यम कम पुरुषम प्रति प्रवर्तते, जिस भी पुरुष के प्रति वह प्रवृत्त होती है, तत्र अविवेक निमित्तम, अविवेकस्य पुरुषस्य निमित्तम अस्ति। तो उस प्रवृत्ति में, प्रकृति की उस प्रवृत्ति में जो निमित्त है, कारण है, वो क्या है? पुरुष का अविवेक ही। उसी पुरुष का अविवेक ही जो है वह उस प्रवृत्ति में, प्रकृति की प्रवृत्ति में वो कारण है। तो 69वां सूत्र देखते हैं पुनश्च और भी। नर्तकीवत प्रवृत्तस्यापि निवृत्ति ही चार चारितार्थत्वात्। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? नर्तकीवत प्रवृत्तस्य अपि निवृत्ति ही चारितार्थ चारितार्थ्यात् चारितार्थ्यत्वात्। तो कहते हैं नर्तकी के समान, जैसे जो नर्तकी है वो नृत्य दिखा के निवृत्त हो जाती है, उसका काम पूरा हो जाता है, वैसे ही प्रकृति अपने कार्य को चरितार्थ करके निवृत्त हो जाती है, पूरा कर देती है। विवेक प्राप्त करवाया और निवृत्त हो गई, काम पूरा हो जाता है उसका। प्रवृत्तस्य अपि, भाष्य देख रहे हैं, अविवेकनम अविवेकिनम पुरुषम प्रति प्रवृत्तस्यापि प्रधानस्य। जो अविवेकी पुरुष है उसके प्रति जो प्रवृत्त हो चुकी है ऐसी प्रकृति का चारितार्थ्यात निवृत्ति है, निवृत्ति भवति चारितार्थत्वात्, अर्थात समाप्त प्रयोजनत्वात्, अर्थात प्रयोजन समाप्त हो जाने पर प्रकृति की निवृत्ति हो जाती है। किससे समाप्त प्रयोजन? तो स्वरूप प्रदर्शन कृत कार्यत्वात्, अपना स्वरूप दिखा देने के द्वारा कृत कार्य हो जाने से। तो स्वरूप तब तक दिखाती रहती है जब तक विवेक ना हो जाए, और जैसे ही विवेक हो गया तो उसका काम पूरा हो गया, तो कृतकार्य हो जाती है। उदाहरण दिया नर्तकीवत, यथा नर्तकी पारिषद्यान प्रति नृत्य प्रदर्शनाय प्रवृत्ता अपि, जैसे जो नर्तकी होती है वो जो सभासद हैं उनके प्रति नृत्य दिखाने के लिए प्रवृत्त होती हुए भी समाप्त नृत्य कृत्या, समाप्त अपने नृत्य का जो कार्य है उसको समाप्त करके नृत्येन स्वरूपम प्रदर्शित होती, नृत्य से नृत्य के स्वरूप को प्रदर्शित कर चुकी होने पर सती निवर्तते, निवृत्त हो जाती है। तो जैसे नर्तकी जो है अपने नृत्य का स्वरूप प्रदर्शित करके अपने कार्य से निवृत्त हो जाती है, वैसे प्रकृति भी हो जाती है। तो सामान्य उदाहरणों से बात एक ही समझाई है, बात वो समझने योग्य है। यद्यपि आप और हम सब इस बात को समझ ही चुके हैं, पर बार बार वो इसीलिए बताते हैं कि वो अच्छे से और गहरे तक वो समझ में आ जाए।
फिर आगे 70वां सूत्र है, उसकी भूमिका देखता हूं मैं। अथ च तन्निवर्तनम अपर दृष्टांतेन पोष्यते। और भी तन्निवर्तनम, उस प्रकृति के निवृत्त हो जाना दूसरे दृष्टांत के द्वारा पोषित किया जाता है। तो 70वां सूत्र है, दोष बोधे अपि नोपसर्पणम प्रधानस्य कुलवधूवत्। जैसे प्रकृति के दोष जीवात्मा को ज्ञात हो जाने पर फिर उस जीवात्मा के लिए प्रकृति आगे शरीर आदि का निर्माण नहीं करती। उदाहरण है कुलवधु के समान। ऐसे कुलवधु का अगर दोष उजागर हो जाए, उसमें क्या दोष है, तो कुलवधु जो है वो संकुचित हो जाती है, फिर नहीं वो स्वरूप प्रदर्शित करती। तो ये उदाहरण दिया है। तो दोष बोधे अपि, ये हमने अब भाष्य देखना प्रारंभ किया। अपि शब्दों हेत्वंतरे दृष्टांतरे च, जो यहाँ पर अपि शब्द है वह दूसरा हेतु देने के लिए है और दूसरा उदाहरण भी देने के लिए, दृष्टांत देने के लिए, देने में। फिर है प्रकृति निवर्तने अपरोयमपि हेतु दृष्टांतश्च। प्रकृति के निवृत्त होने में ये दूसरा हेतु भी और दृष्टांत भी है। यत खलु की निश्चय से दोष बोधे, दोष का ज्ञान हो जाने पर पुरुषेण प्रधानस्य दोषे ज्ञाते, जीवात्मा के द्वारा प्रकृति का दोष ज्ञात हो जाने पर परिणामित्व पुनर्जन्म निमित्तत्व दुख रूपत्वादि के दोषे ज्ञाते सति। तो प्रकृति के कौन कौन से दोष वो उदाहरण रूप में बता दिए। परिणामित्व, स्वरूप बार बार जो है बदलता रहता है, स्थिर नहीं है, परिणामित्व है। पुनर्जन्म, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और दुख, दुख रूप आदि जो है इसके प्रकृति का स्वरूप है, गुण है प्रकृति के। तो ये जो गुण है, अर्थात गुण कह लें, दोष कह लें, ये दोष दोषे जाते सती, ये सारे दोष पता चल जाने पर प्रधानस्य उपसर्पणम न प्रकृतेः ज्ञात दोषम पुरुषम प्रति नोपसर्पणम उपगमनम भवति। प्रकृति के जिसने दोष जान लिए हैं ऐसे पुरुष के प्रति स्वरूप प्रदर्शन के लिए सामने जाना नहीं होता है। जिसने प्रकृति के दोष जान लिए ऐसे पुरुष के प्रति, खाली वो शाब्दिक रूप से नहीं, वास्तव में जो अंदर तक वो दोष और उनका प्रभाव पहुंच जाता है पूरा, किसी स्तर पे भी फिर आकर्षण नहीं रहता, तब जो है तो ऐसे पुरुष के प्रति जो है प्रकृति का उपसर्पण अर्थात उसकी ओर स्वरूप प्रदर्शन के लिए जाना नहीं होता। नहीं तदा प्रकृति तत्समीपम उपतिष्ठति, तब जो है प्रकृति उस जीवात्मा की ओर उसके सामने नहीं आती है, किंतु ततो निवर्तते ही, लेकिन उससे जो है निवृत्त हो जाती है, हट जाती है। तत्र दृष्टांत है, उसमें एक और दृष्टांत देते हैं, कुलवधुवत यथा कुलवधु प्रकटित दोषा। ऐसी जो कुलवधु है जिसके दोष प्रकट हो गए हैं, पुनः पुरुषम प्रति नोपसर्पति, वो पुरुष के प्रति नहीं जाती, पुरुष पुरुष के पास नहीं जाती जिसका दोष प्रकट हो गया, किंतु संकुचति, बल्कि वो संकोच करती है, स्वात्मानम संकोचयति, और वो जो है लज्जा करती है।
निवर्तते ही, तथा और वहां से हट जाती है। तथैव वैसे ही प्रकृति ज्ञात दोषाय, जो प्रकृति है जिसने उसके प्रकृति के दोष जान लिए हैं अच्छे से, उनके प्रति संकुचति, प्रकृति भी संकुचित हो जाती है। स्वात्मनम न प्रकटयति, अपने आप को प्रकटित नहीं करती है। ततः अपसरति, उससे हट जाती है निश्चय से ही। उक्तम यथा नारदीय, नारदीय में क्या कहा गया है? सभी काराति मौढ़्येन चिरम भुक्त्वा गुणात्मना प्रकृतिर्ज्ञात दोषेयम लज्जैव निवर्तते। ये कहा गया है नारदीय में कि जो ऐसी प्रकृति जो विकार सहित है, उस विकार सहित प्रकृति को मूढ़ता पूर्वक लंबे समय तक भोग कर, तो जिसने प्रकृति के इस प्रकार से प्रकृति ज्ञात दोषेयम, दोष इयम लज्जया एवं निवर्तते, तो जिसने प्रकृति के दोष जान लिए हैं, यह प्रकृति लज्जा के कारण से, संकोच के कारण से उससे निवृत्त हो जाती है। तो इसके बाद में फिर अगला सूत्र देखते हैं। उसके लिए पहले भूमिका है उसकी, 71वें सूत्र की भूमिका। यदि प्रकृति एवं ज्ञात दोषात जात विवेकान निवर्तते, अगर प्रकृति ही जिसने उसके दोष जान लिए हैं, जिसने विवेक ज्ञान पा लिया है, उससे निवृत्त हो जाती है, अज्ञात दोषम अजात विवेक प्रति च प्रवर्तते, और जिसने दोषों को नहीं जाना प्रकृति के, और जिसका विवेक उत्पन्न नहीं हुआ है, उसके प्रति प्रवृत्त होती है प्रकृति। तरही पुरुषे कथम व्यपदिश्यते, तो फिर पुरुष में ऐसा क्यों कहा जाता है? बंध, बंध पुरुष में क्यों कहा जाता है? बंधाच्च मोक्ष, और बंध से मोक्ष भी क्यों कहा जाता है? तत्र उच्यते, इसके बारे में कहते हैं। न एकांत तो बंध मोक्षो पुरुषस्या विवेका धृते। अभिप्राय क्या है? सूत्रार्थ है, पुरुष का बंधन और मोक्ष दोनों का नियम से, दोनों एक नियम से नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। मतलब अविवेक के कारण से ही बंधन होता है, अर्थात अविवेक के बिना बंधन नहीं होता है, और विवेक के बिना मोक्ष नहीं होता। इसलिए दोनों ही कारण, दोनों ही चीजें कारण पूर्वक है। बंध और मोक्ष नैमित्तिक है, निमित्त के होने से होते हैं, नहीं होने से नहीं होते। इसका भाष्य देखते हैं। तो इसका भाष्य ये है, पुरुषस्य बंध मोक्षो एकांततः न, पुरुषस्य बंधः पुनस्ततो मोक्षः मोक्षश्च खलु एकांततः स्वरूपतो न स्तः। पुरुष का जो बंध और उससे जो मोक्ष है, वह स्वरूप से ही नहीं है। ये कि कोई कारण ना हो, स्वाभाविक है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। उक्तम यथा पूर्वम, जैसा कि पहले कहा भी गया, व्यावृतो भय रूप, 160 में ये बात कही भी गई है। तो इसलिए यतः अविवेकात् ऋते,
अविवेक मंत्रण पुरुषे बंधस्य पुनस्ततो मोक्षस्य अनुभवते हैं। तो अविवेक के बिना पुरुष में जो बंध है और फिर उससे मोक्ष होना असिद्ध हो जाएगा। जब तक अविवेक रहेगा तब तक पुरुष में बंध रहेगा, और फिर उससे मोक्ष जो है, जब अविवेक नहीं रहेगा विवेक हो जाएगा तो मोक्ष होगा। उसके बिना ये बंध और मोक्ष की असिद्धि रहेगी, नहीं हो सकता। फिर कहते हैं अविवेकम अवलंब्य ही पुरुषो बध्यते। अविवेक का सहारा लेकर ही पुरुष जो है वो बंध में आता है। अविवेक हानाच पुनः बंधान मुच्यते। और अविवेक के नष्ट हो जाने पर फिर से बंध से मुक्त हो जाता है। तो 72वें सूत्र पे चलते हैं। अतः इसलिए प्रकृतेरांजस्यात् प्रसंगत्वात् पशुवत्। प्रकृतेः आंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत्। अभिप्राय क्या हुआ? जीवात्मा का प्रकृति के साथ स्वभाव से ही संबंधी अर्थात पड़ोसी होने से वह प्रकृति से बंध भी जाता है और छूट भी जाता है। कैसे? पशु के समान। पशु खूंटे का पास आएगा तो उसको बांध दिया जाएगा। और जब पशु को पता चल जाएगा कर रही ये तो खूंटा कुछ भी नहीं है, मैं एक गर्दन से एक बार झटका मारूंगा तो ये खूंटा उखड़ जाएगा, तो छूट जाता है। हमने देखा भी है, जब ये कोई भूकंप आदि आने की संभावना होती है तो पशुएं खूंटा तोड़ा दे, खूंटा उखाड़ लेते हैं, भाग जाते हैं। तो उनमें शक्ति होती है, पर वो भूले रहते हैं। एक अभ्यास होता है, बचपन से लेकर उनको खूंटे से बांधा जाता है, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये जो है बंधन और मोक्ष इस तरह से होता है। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। प्रकृतेः आंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत, ये सूत्रस्थ पद है और इसका अभिप्राय देखते हैं अब भाष्य में। पुरुषस्य यो बंधः पुनस्ततो मोक्षश्च प्रकृतेः पुरुष आंजस्याद् अनायासात् ससंगः सही योगी खलु अस्ति। पुरुष का जो बंधन है वह, और उस बंधन से मोक्ष है, वो प्रकृति है पुरुष आंजस्यात् अनायासात्। प्रकृति का जो पुरुष के साथ में है वो अनायास ही है, क्योंकि जो प्रकृति पुरुष का स्वाभाविक सहयोगी है, ससंग अर्थात सहयोगी है, खलु अस्ति निश्चय से है। तस्य ससंगत्वात् संगित्वात् सहयोगित्वात्, उसके साथ साथ रहने से, निकटता होने से, सहयोगी होने से। पशुवत उदाहरण दिया, पशु के समान। बंध मोक्ष बहुत, पशु के समान बंध और बंधन और मोक्ष जीवात्मा का होता है। यथा पशु यूप संधिनादात रज्ज्वा बध्यते, जैसे जो पशु है वो खूंटे की निकटता से रस्सी से बांध दिया जाता है। पुनश्च ततो विमुच्यते, और फिर उससे छूट भी जाता है। अन्य व्याख्या मार्ग, और दूसरी प्रकार से व्याख्या करते हैं इसकी। प्रकृते अंजस्यात् ससंगत्वात् पशुवत्। प्रकृतेः खलु अंजस्याद् अनायासाद् निसर्गतः पुरुषेण सह संगो अस्ति। तो कहते हैं प्रकृति का
निश्चय से, स्वभाव से, अनायास ही पुरुष के साथ में संग है। क्यों? तस्याः परार्थत्वात्, उस प्रकृति के दूसरे के लिए होने के कारण से, अर्थात पुरुषार्थत्वात्, पुरुष के प्रयोजन के लिए होने से, पुरुष संगत्वात्, पुरुष सहयोगी नीत्वात्, पशुवत् बंधः पुनर्मोक्षश्च अस्ति। तो कहते हैं देखिए, प्रकृति का जो है वो निश्चय से, अनायास ही रूप से पुरुष के साथ में उसका संग है। क्यों? उस प्रकृति के तस्या परार्थत्व, उसके परार्थ यानी कि दूसरे के लिए होने से, अर्थात पुरुषार्थता, पुरुष के प्रयोजन के लिए होने से, अर्थात पुरुष संगत्वात, पुरुष के साथी होने से, पुरुष सहयोगित्वात, पुरुष के सहयोगी नहीं होने से, पशुवत बंधः, इसके कारण से वो पशु के समान उसका बंधन हो जाता है। पुनर्मोक्षश्च अस्ति, और फिर उससे मोक्ष भी होता है। यथा पशु परार्थ, जैसे पशु जो है वो दूसरे के प्रयोजन के लिए होता है। जो ऊंट है वो केसर अपने खाने के लिए नहीं ढोता। ये पीछे उदाहरण आया भी था। पशु परार्थ, पशु जो है किसके लिए? पर के लिए, दूसरे के लिए। परो जनः तत्स्वामी तत्पालने बद्ध होती, और जो दूसरा व्यक्ति है उसका स्वामी है पशु का, उसके पालन करने में वो बद्ध हो जाता है। त्यागे जब विमुक्त होती, और उसके त्याग करने पर विमुक्त हो जाता है। पशु को छोड़ दो, छोड़ दिया जंगल में, और मुक्त हो गया। नहीं तो घर में बांध के रखा खूंटे से, तो उसको सुबह शाम चारा भी देना होगा, पानी भी पिलाना पड़ेगा, उसकी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा, दूध भी निकालना होगा अगर दूध वाला पशु है तो, उसके जो बच्चे होंगे उनको भी संभालना पड़ेगा, इत्यादि बहुत सारे काम रहते हैं। तो उससे बंधन हो जाता है। तथैव प्रकृत्या सह आत्मनं बद्धं तत्संगेन विना मुक्तम च अनुभवति। तो ठीक वैसे ही जैसे यहाँ वो उदाहरण दिया कि भाई पशु को रख कर वो बंध जाता है, वो उसको छोड़ के वो मुक्त हो जाता है। तो ऐसे ही जो अम, जो जीवात्मा है वो प्रकृति के साथ में रहता है, बद्ध हो जाता है उसके संग के कारण से, और उसके संग के बिना, प्रकृति के संग के बिना वो मुक्त अनुभव करता है। ये अभिप्राय हुआ। तो ये हमारे 72 सूत्र हुए, और अब केवल 2 ही मिनट शेष हैं, और इसमें हम नहीं कर पाएंगे अगला सूत्र, तो इसको अभी यहीं तक रखते हैं। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते।